गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है। एक बार एक शहर में एक टीचर रहते थे, यानी एक शिक्षक रहते थे। उन्हें परिवार में रहते रहते ऐसा एहसास होने लग गया था कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। अगर मैं ना करूं तो परिवार चलेगा ही नहीं। उस परिवार के अंदर एक बेटी, एक बेटा और एक उनकी पत्नी रहती थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी, बेटे की पढ़ाई अधूरी थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, बच्ची की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उन्हें हर घड़ी ये लगने लगा कि अगर मैं अपना काम करना बंद कर दूं, अगर मैं घर में कमाना बंद कर दूं, तो ये घर मेरे बिना नहीं चलेगा। एक शिक्षक होने के नाते उन्हें ये बात भली भांति समझ आ रही थी कि मेरे अंदर घमंड आ रहा है, जो कि बहुत गलत है। मैं ये जो चीज़ सोच रहा हूँ, ये पतन का कारण भी बन सकती है मेरे लिए। एक दिन यूं ही शहर में एक सत्संग हो रहा था। ये टीचर अपने स्कूल से वापस लौट रहे थे बच्चों को पढ़ाकर, तो रास्ते में सत्संग सुना। ये अंदर जाकर सत्संग सुनने लग गए। वहाँ अहंकार को लेकर ही बातें चल रही थी। इन्होंने बड़े ध्यान से सत्संग सुना। जब वो सत्संग ख़त्म हो गया तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आज जो आपने बातें बताई वही चीज़ें मेरे मन में काफ़ी दिन से चल रही है, जिस वजह से मेरे लिए आगे ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो बाबा जी ने उनसे सारा हाल पूछा और उसके बाद उन शिक्षक को कहा कि ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तेरे करने से सब कुछ होता है तो तेरा ये भ्रम भी दूर कर देते हैं। एक काम कर, अपने परिवार वालों को बिना बताए यहाँ से किसी दूसरे शहर में चला जाए, यहाँ से काफ़ी दूर। और उन्होंने ये शर्त रखी कि तू अपने परिवार में से किसी भी इंसान या किसी जानने पहचानने वाले किसी भी इंसान को अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। उन शिक्षक ने बाबा जी की बात मानी और उसी समय किसी और शहर के लिए चले गए। अब बाबा जी ने शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक शिक्षक था इस नाम का और हमारे पंडाल में आग लग गई तो उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये झूठी खबर उन्होंने पूरे शहर में फैलवा दी। अब जैसे ही ये खबर फैली तो उस शिक्षक के परिवार वालों को जैसे ही पता चला तो वहाँ मातम छा गया। जवान बेटी घर में, बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, माँ घर चलाती थी, सिर्फ घर पर रहती थी, वो काम नहीं करती थी। तो वो लोग बड़े घबरा गए। लेकिन उस शहर के लोग इतने अच्छे थे, सब ने मिलकर उस बच्ची की शादी कराई और पास के किसी सेठ जी ने उनके बेटे को, उस शिक्षक के बेटे को नौकरी दे दी। उस बच्चे ने नौकरी करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और अपनी पढ़ाई पूरी करके उसकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग गई, घर में अच्छी आमदनी होने लग गई, पहले से भी हालात काफ़ी अच्छे हो गए। 2 साल बीत चुके थे। 2 साल तक शिक्षक ने अपने परिवार के बारे में कोई सुध नहीं ली। 2 साल के बाद शिक्षक के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अब जाकर देखता हूँ, बाबा जी का दिया टाइम भी पूरा हो चुका है, तो अब मैं वापस जाकर देखता हूँ कि मेरे घर का क्या हाल है। वो वापस आकर देखते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं और उनका भ्रम टूट जाता है। वो देखते हैं कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, मेरा बेटा सरकारी नौकरी पर लग चुका है,
जिनके बारे में मैं ये सोचता था कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना रह नहीं सकते। गुरु प्यारी साध संगत, उस शिक्षक का एक क्षण के अंदर ही सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। अब वो अंदर जाते हैं अपने घर के और जाकर अपने बेटे को गले से लगा के और अपनी पत्नी के सामने अपनी पत्नी को माफ़ी मांगते हैं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा यही समझता था कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं करना छोड़ दूँ तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं गलत था। उन्होंने सारी कहानी अपने परिवार को सुनाई कि किस तरह से वो सत्संग गए और उसके बाद बाबा जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाबा जी ने उसका हल बताया और बाबा जी ने वो झूठी खबर फैलवाई थी। तो गुरु प्यारी साध संगत, उस दिन के बाद से उस शिक्षक का सारा भ्रम टूट गया। हंसी खुशी सारा परिवार एक साथ रहने लगा। तो गुरु प्यारी साध संगत, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे करने से हो रहा है। हमारे करने से कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जो करता है वो परमात्मा करता है। हाँ, हम अपने कर्म अच्छे बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत, किस्मत को आप अच्छा बना सकते हो अपने अच्छे कर्म करके। किसी का दिल ना दुखाओ, सबका भला सोचो, घमंड ना करो अपने ऊपर। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता और घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो क्या ही चीज़ हैं। सोने की लंका तक ढह गई घमंड की वजह से। तो गुरु प्यारी साध संगत, घमंड ना करें और ये सोचें कि क्या क्या सुंदर सुंदर चीज़ हमें परमात्मा ने दी है, उसका सदुपयोग करके दूसरों की सेवा करें, दूसरों का भला करें और सबके बारे में अच्छा सोचें। पॉजिटिविटी के साथ रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। गुरु प्यारी साध संगत, जिस दिन दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। दूसरों की तरक्की को देखकर भी कभी ना जलें, खुश होएं। अगर आप उनकी तरक्की को देखकर खुश होगे तो ही आपकी तरक्की होगी। दूसरों की तरक्की से जलने वालों की कभी तरक्की नहीं होती। तो गुरु प्यारी साध संगत, घमंड सुनने में बड़ा छोटा शब्द लगता है, लेकिन जिसको हो जाता है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। जो हाल राजा रावण का हुआ था, तो अब आपके हाथों में है, ये हमारे हाथों में है कि हमें राजा रावण बनना है या राम बनना है। उनके जैसे गुणों को अपनाना है हमें। गुण अवगुण अपनाना सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे बनेंगे, अगर बुरा बनना चाहते हैं तो बुरे बनेंगे। और बुरा बन के कभी किसी को अच्छा हासिल नहीं हुआ ज़िंदगी में, कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत कहते हैं कि आप जैसी शुरुआत करते हैं वैसा ही आपके साथ अंत होता है आपका। जैसी पहल आप करते हैं, आपका जो अंत होता है आपकी ही कर्मों का नतीजा होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत, अपने कर्म सुधारें, अपनी सोच सुधारें, सिमरन करना ना भूलें, सिमरन हमेशा करते रहें। एक सिमरन है जो हमारे मन को शांत करता है, सही मार्ग पर ले जाता है। एकांत में बैठ के अच्छे से सिमरन करें ताकि आप भूल कर भी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, सबके बारे में अच्छा सोचें, सबकी मदद करें और सब
सबके मुंह पर आपकी वजह से एक प्यारी सी स्माइल हो, मुस्कुराहट हो। मुस्कुराहट बांटिए, खुशियाँ बांटिए, बुराइयाँ नहीं। गुरु प्यारी साथ संगत, सिमरन करते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए।